अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। सो एक बार फिर हम यहाँ पे आए क्लास 11 के लिए। इन क्लास 11 टुडे आवर टॉपिक इज कोच एज ए रोल मॉडल। कोच जो होता है वो क्या होता है, एक रोल मॉडल होता है। क्यों होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। रोल मॉडल क्यों उसे कहा जाता है कोच को स्पोर्ट्स में। तो ये ज़रूरी है कि सबसे पहले हम जानेंगे रोल मॉडल क्यों इसको कहते हैं, उसके अंदर ऐसा क्या होता है जिससे उसको रोल मॉडल कहा जाता है। A रोल मॉडल इज समवन, ये रोल मॉडल एक बंदा होता है किस में, स्पोर्ट्स में। यहाँ पे बात आ गई कोच एज ए रोल मॉडल, कोच की बात आ गई। तो ये रोल मॉडल वो होता है एक ऐसा बंदा होता है प्लेयर्स कैन लुक अप टू, जिसमें स्पोर्ट्स में प्लेयर्स उसकी तरफ देखते हैं। इन द चूजन स्पोर्ट, फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल एक गेम है, उसमें एक कोच होता है। जो बास्केटबॉल प्लेयर्स होते हैं वो अपने कोच की तरफ देखेंगे, ठीक है, जैसा उसको उनको अपना कोच बोलेगा, उनके लिए वही रोल मॉडल होता है। मतलब अपने स्पोर्ट्स में जो है रोल मॉडल चूज किया जाता है। ए कोच कैन डू दिस बाय बीइंग पॉजिटिव एंड ऑलवेज इनकरेजिंग प्लेयर्स। ये जो कोच होता है वो हमेशा पॉजिटिव, उसकी थिंकिंग अगर आप देखो हमेशा पॉजिटिव रहती है। एंड ऑलवेज इनकरेजिंग, इतना ही नहीं, और हमेशा अपनी प्लेयर्स को इनकरेज करता है, हौसला अफजाई करता है। टू नॉट बी इनकरेजिंग प्लेयर्स, टू नॉट बी डिस्क्रिमिनेट, अपने प्लेयर्स को हौसला अफजाई मतलब इनकरेजिंग करता है, इनकरेजमेंट करता है। नॉट बी डिस्क्रिमिनेट, कोई भेदभाव उसमें नहीं करता है, प्लेयर्स में कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी है कोच और रोल मॉडल्स। कोचेस जो है वो रोल मॉडल्स है फॉर द मॉरल ऑफ द टीम। जो मॉरल होता है टीम में, इसलिए उसको बोला जाता है कोच जो है रोल मॉडल्स है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर कोच, ये ज़रूरी होता है कोच के लिए। टीचिंग चिल्ड्रन टू मेंटेन, एक हो गया प्लेयर्स को या चिल्ड्रंस को सिखाना, प्लेयर्स को कोचिंग करना, ठीक है। एंड टू मेंटेन ए रोल मॉडल अपीयरेंस, और दिखना, और उनमें दिखना रोल मॉडल, मतलब किन में, चिल्ड्रंस में, वहाँ पे दिखना चाहिए कि वो कोच है। अपनी एक इमेज होती है वो दिखनी चाहिए। अपीयरेंस मतलब किन में, चिल्ड्रंस में या प्लेयर्स में दिखना चाहिए कि वो कोच हो सकता है या वो कोच है। इतना ही नहीं, ए रोल मॉडल इज अ पर्सन, ये जो रोल मॉडल है, रोल मॉडल जो होता है एक पर्सन होता है जिसका बिहेवियर अगर आप देखोगे बहुत ही अच्छा होता है। एग्जाम्पल्स कभी कभार किसी कोच की दी जाती है। इतना ही नहीं, और सक्सेस, और एक सक्सेसफुल पर्सन रहता है, और कैन बी इम्यूलेटेड बाय अदर्स स्पेशली यंगर पीपल, और वो ऊंचा दिखता है, उसकी लेवल अलग दिखती है बाय अदर्स स्पेशली यंगर पीपल। अगर आप देखोगे यंगर पीपल देखोगे तो उसमें कोच की अपीयरेंस अलग ही होती है, अलग तरीके से वो जाएगा। स्पोर्ट्स कोच कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, ये जो स्पोर्ट्स कोच होते हैं कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू द स्पोर्ट्स, ये डिफरेंस करते हैं किस में, स्पोर्ट्स में। कोचेस मतलब फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट कोच अलग होता है, ठीक है, उसमें बॉलिंग कोच अलग होता है, बैटिंग कोच अलग होता है, या बास्केटबॉल कोच अलग होता है। इसी तरह से कोचेस जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं गेम्स को अलग अलग। दे आर टाइपिकली पीपल, ये पीपल ही होते हैं हु लव स्पोर्ट्स, जो पीपल होते हैं जो किसको लव करते हैं, स्पोर्ट्स को। एंड हेल्प स्पोर्ट्स, इतना ही नहीं, एंड हेल्प स्पोर्ट्स पीपल, और किन लोगों को, स्पोर्ट्स पीपल को जो है
हेल्प करते हैं परफॉर्म एट द हाइस्ट लेवल्स। जो कोच होते हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन्स को हेल्प करते हैं, उनको हाइस्ट लेवल तक पहुंचाते हैं। किस में? कंपटीशन में अपनी पोटेंशियल को यूटिलाइज करते हुए मतलब अपना बेस्ट देते हैं प्लेयर्स को, ताकि वो कहाँ पे पहुँचे? हाईएस्ट लेवल पर, हाईएस्ट लेवल तक। किस में? कंपटीशन में, ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। एक कोच ही होता है जो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, अपनी पोटेंशियल जो होती है उसके अंदर जो पोटेंशियल होती है उसको यूटिलाइज करके एक स्पोर्ट्स पर्सन को आगे ले जाता है। किस पे? हाईएस्ट लेवल पे। इतना ही नहीं, दे आर कंसिडर्ड टू बी लीडर्स। ये जो कोच होते हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी एज लीडर्स। ये जो कोच होते हैं इनको लीडर्स कंसिडर किया जाता है। हु हैव एन इनॉर्मस इन्फ्लुएंस, जिनके पास बहुत ही अच्छी कारकर्दगी की वजह से वो इन्फ्लुएंस बदलाव ला जाते हैं। इसमें? टीम में। इतना ही, टीम में ही नहीं, ओवर द डेवलपमेंट ऑफ देयर एथलीट्स। टीम में ही नहीं वो इन्फ्लुएंस लाते हैं, बल्कि किस में इन्फ्लुएंस लाते हैं? डेवलपमेंट ऑफ देयर एथलीट्स। जो उसके प्लेयर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनके डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस आ जाता है। स्पोर्टिंग एंड सोशल स्किल्स में भी इन्फ्लुएंस आ जाता है। इतना ही नहीं, बाय इंस्टॉलिंग पॉजिटिव प्रिंसिपल्स, और उनमें एक नई जान डालना। किन में? प्लेयर्स में। पॉजिटिव प्रिंसिपल्स, पॉजिटिव, उनके पास पॉजिटिव प्रिंसिपल्स आ जाते हैं एंड वैल्यूज आ जाते हैं। ये एक कोच ही कर सकता है इतना सब कुछ। अगर आप देखोगे एक कोच के पास कितनी नॉलेज होती है, कितना रेस्पेक्टेबल पर्सन होता है, कितना सुपीरियर होता है, कितना ऑर्गेनाइज्ड होता है, वेल ऑर्गेनाइज होता है, उसके पास हर एक चीज़ जो है अवेलेबल होती है। दिखना चाहिए कि कोच की क्या इम्पोर्टेंस है, कोच की वैल्यूज़ क्या है, ये सब आपने पढ़ा एक कोच के बारे में। इसीलिए कोच को बोला जाता है किसमें? रोल मॉडल। किसमें? किसी भी गेम में अगर देखो, हर एक गेम में अलग अलग कोच होते हैं। कोच जो है डिफरेंशिएट करते हैं गेम्स को। तो मैंने आपको बताया कोच के बारे में, रोल मॉडल क्यों कहा जाता है, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए। यहाँ पे अगर हम और भी बहुत सारा हम कोच एज ए रोल मॉडल के बारे में लिख सकते हैं। तो लेकिन मैंने कुछ अहम पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स बताए। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, कोच एज ए रोल मॉडल को ही। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।